अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदिल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिय्यिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, आज की यह मजलिस इसाले सवाब, दुआए मग़फ़िरत और मरहुमा के पसमानदगान के लिए इजहार ताज़ियत की मजलिस है। हम तमाम लोगों के जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि थोड़ी देर ज़िक्र खुदा व रसूल के बाद इज्तिमाई तौर पर हम सब मिलकर के मरहुमा की मग़फ़िरत की रब की बारगाह में दुआ मांगें। रब्बे कायनात अपनी बेपनाह रहमतों, मग़फ़िरतों, बख्शिशों का मालिक वो रब्बे कायनात जो रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, बंदों के उयूब पर पर्दा करने वाला सत्तार है। उसी रब की बारगाह में हम इल्तिजा करते हैं कि मौला ताला मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब करे।
और उनके पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान की पैदाइश और उसकी मौत, उसके बीच में उसकी जिंदगी। इंसान को अल्लाह ने ज़ईफ और नातवा पैदा किया। उसके लिए अगर इंसान की इब्तिदा और इंतहा पर हम गौर करें तो इंसान कितना कमजोर है, कितना ज़ईफ है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। ज़ौक़ दहलवी ने कहा था, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। हयात समझ रहे ना, जिंदगी। इंसान इस दुनिया में आया है तो अपनी मर्जी से नहीं आया। रोज़े अव्वल में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम रूहों को निकाला। कयामत तक जितने लोग पैदा होने वाले थे, लेकिन कोई आज से हजारों साल पहले आया, कोई और सैकड़ों साल बाद में आएगा। तो ये कोई पहले आया था, कोई अभी आ रहा है, कोई बाद में आएगा, अपनी मर्जी से आ रहा नहीं। जब अल्लाह ताला चाहेगा इस दुनिया में भेजेगा। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, और जब मौत आएगी तो उसके लिए है किसी के पास ये अंदाजा कि मैं अपने हिसाब से जाऊंगा? किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। किसके पास इख्तियार है? रब्बे कायनात के दस्ते कुदरत में। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, दोनों में हमारे हाथ बंधे हुए। न अपनी खुशी से आए, न अपनी खुशी गए। न अपनी खुशी से इंसान इस दुनिया में आया है, न अपनी खुशी से दुनिया से इंसान जाता है यहां से। तो जब अपनी खुशी से हम इस दुनिया में नहीं आते, अपनी खुशी से इस दुनिया से नहीं जाते, तो ये बीच की जो जिंदगी है उसको भी अपनी खुशी से नहीं गुजारनी चाहिए। किसके खुशी से गुजारनी चाहिए? जो अल्लाह और उनके रसूल को मतलूब है, जो अल्लाह चाहता है, जो रसूलुल्लाह चाहते हैं, उसी के मुताबिक एक मुसलमान को, साहिब ईमान को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला ने पहले कुछ इम्तिहानों का जिक्र किया। माल की कमी, जान की कमी, औलाद की कमी, मौतें। इन इम्तिहानात के जिक्र के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वो बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह ही के हैं। किसके हैं?
अल्लाह ही के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन्हीं की बारगाह में उसी की तरफ लौट कर हमें जाना है। हम अल्लाह की मिल्क हैं। उसके बाद फिर कुरान क्या फरमाता है कि यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। एक मुसलमान के लिए मेयारे जिंदगी है, ये मेयारे इम्तिहान है कि तकलीफ या मुसीबत आए, परेशानी आए तो हरफे शिकायत जुबान पर नहीं लाना चाहिए, बल्कि सब्र का इजहार करना चाहिए। और सब्र एक ऐसी इबादत है जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र वो इबादत है जिसका अज्र बगैर हिसाब के, बिला हिसाब है। बज़ाहिर बहुत छोटा सा स्वाद बारा अगर आप उर्दू में इसको लिखें, लेकिन बहुत पावरफुल इबादत है ये। कुरान करीम में इसी जो मैंने तिलावत किया उसके शुरू में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद चाहो। अल्लाह की मदद अगर तुम्हें चाहिए तो सब्र के जरिए मांगो और नमाज के जरिए मांगो। आगे क्या फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। पहले दो चीजों को जिक्र किया, लेकिन अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ। वहां पे जाने के बाद सिर्फ सब्र को अल्लाह ने जिक्र फरमाया। तो कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ आए, हमें सब्र करने का हुक्म है। अल्लाह की ये ताज़ियत की मजलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब किसी का इंतकाल हो जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ियत के लिए तशरीफ ले जाते थे, तो मेरे आका ताज़ियत में जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे बहुत काबिल गौर है। अल्लाह के रसूल की आदत करीमा थी कि उनके घर वालों को मुखातब करके इरशाद फरमाते, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा। क्या फरमाते थे? जो ले लिया, जिससे आप महरूम हो गए, चाहे वो बाप हो, माँ हो, बेटा हो, बीवी हो, अल्लाह ही का था। किसका था? इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा, उसी का था, उसने ले लिया। आपको और हमको तो सब्र करने का हुक्म है। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वलहु मा आता, वो ले लिया, वो अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन सुनो, जो अभी तुम्हारे पास है, माल है, दौलत है, जितनी भी नेमतें रब की तुम्हारे पास है, ये जान है, वलहु मा आता, इसका भी मालिक वही रब्बे कायनात है। इसका भी मालिक वही रब है जो तुमको दिए हुआ है। दो अल्फाज में कितनी अजीम हकीकत को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। ये तो रसूलुल्लाह की शान है। उसके बाद फिर फरमाया, फला तस्बिर वला तहतसिब, तुमको ये चाहिए कि ऐ घर वालों, इस पर सब्र करो और इस सब्र पर अल्लाह की बारगाह में सवाब की उम्मीद रखो। ये एक मोमिन की ताज़ियत है और एक मोमिन को यह हुक्म है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हुजूर का फरमान, चूंकि मुझे 45 मिनट में तकरीर इंशाअल्लाह खत्म करनी है, तो मैं आपको एक 5 हदीसें सुना दूं। इन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सबसे बेहतरीन सीरत किसकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो व तस्लीम की 5 हदीसें पाक, हम जिस इमाम की तकलीद और पैरवी करते हैं उनका नाम इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात गिरा। बर्रे सगीर के ज्यादातर मुसलमान इसी की तकलीद करते हैं। एक मर्तबा अपने बेटे हम्माद को बुलाया और बुलाने के बाद निहायत ही मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ अपने बेटे हजरत हम्माद को समझाया। हम्माद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताज का भी नाम है और उन्होंने अपने उस्ताज के नाम पर अपने बेटे का भी नाम रखा। गलत फहमी ना हो इस वजह से बोल रहा हूं। उनके उस्ताज का भी नाम है और बेटे का भी नाम हम्माद। हम्माद को बुलाया, बाप बेटा दोनों बैठे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने बेटे से इरशाद फरमाया, है मेरे बेटे हम्माद, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें जुबानी याद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मतन के साथ कितनी हदीसें? 5 लाख हदीसें। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे देना चाहे। से बोलना आसान है ना, 5 और लाख, ये 5 बोले और लाख बोले, कितना आसान है। अगर आपको 5 लाख के सिक्के बोरी में डाल के दिया जाए कि सारी रात जो है ना आप ये गिनिए, रात खत्म हो जाएगी, वो सिक्के आप नहीं गिन सकते। ये रब का फजल है। इस उम्मत में ऐसे ऐसे लोग पैदा किए अल्लाह ने, जिसके इल्म का, जिसके तकवा का, जिसके इज्तिहाद का जवाब नहीं। मजे की बात तो आगे फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, मुझे अल्लाह के रसूल की 5 लाख अहादीस जुबानी याद है, लेकिन इन 5 लाख अहादीस का जो निचोड़ है, उसका जो खुलासा है, उनको मैंने 5 हदीसों में जमा किया है। सुभान अल्लाह। कितनी हदीसों में? 5 हदीसों में जमा किया है। मैं समझता हूं कि इन 5 लाख अहादीस का निचोड़ और खुलासा ये 5 हदीस है। ये फरमाने के बाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हम्माद, इन्हीं 5 हदीसों का मैं तुम्हें आज नसीहत करना चाहता हूं और इसी बहाने से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, इन अहादीस के बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि इन 5 अहादीस को अपनी जिंदगी में सामने आईने की तरह रखना। किसकी तरह? आईने की तरह रखना और देखना। देखिए, आईने के सामने हम खड़े होते हैं ना, जैसा हम हैं वैसा ही आईना दिखाता है। अगर यहाँ पे दाग है तो दाग दिखाएगा, अगर दाग नहीं है तो नहीं दिखाएगा। ये मोबाइल तो कितना झूठा है। आदमी काला कलोटा है, इतना गोरा बना देता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। आईना तो झूठ नहीं बोलता। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, अपने आप को इन अहादीस के सामने इन आईने की तरह से रखना और देखना कि मैं कहां खड़ा हूं। 5 हदीसें फिर हजरत इमाम आजम ने अपने बेटे को सुना। सबसे पहली हदीस, जो उलमाए किराम स्टेज पे बैठे हैं वो जानते हैं, अहादीस की बड़ी बड़ी किताबें आप खोलेंगे, मोतबर किताब है, तो तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को सबसे पहले लिखा। पहले क्या? हज़रत इमाम आज़म फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रिवायत करते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात,
हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। हर अमल का दारो मदार किस पर है? नीयत पर है। जैसी नीयत वैसी बोलिए बरकत। हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, और हर एक के लिए वही है जिसकी वो नियत करता है, जिसकी वो नियत करता है। कितना हज़ीम हदीस पाक। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि दीन का निस्फ हिस्सा इसी हदीस पाक में पोशीदा है। आप कोई भी काम करें, कोई भी अमल करें, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बुरा कहे, भला कहे, तारीफ करे या न करे, अच्छा कहे या न कहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद ये रखें कि मैं अल्लाह उनके रसूल के खातिर ये काम कर रहा हूं। बंदे की, एक मोमिन की ये शान होनी चाहिए। दुनिया रूठ जाए, टूट जाए, दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन मेरा रब, मेरा रसूल मुझसे नाराज है। और हम, रब नाराज हो जाए, रसूलुल्लाह नाराज हो जाए, लोग राजी हो जाए, वही काम करने को तैयार रहते हैं। कोई भी काम करें, सबसे पहले नीयत अच्छी रखें। नीयत में सालिहियत, नीयत में खैर, तो अल्लाह ताला उसकी बरकतें अता फरमाएगा। और इस्लाम में तो नीयत का कंसेप्ट इतना क्लियर है कि सिर्फ नीयत करने की वजह से अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। सिर्फ नीयत करने की वजह से। ज्यादा वक्त नहीं कि मैं मिसालों की तरफ जाऊं, एक मिसाल देता हूं। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, मकान बना रहा था, उधर से एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि आप अपना मकान बना रहे हैं, यहाँ पे खिड़की क्यों रखे इधर? कहा खिड़की इस वजह से रखा हूं कि वो मस्जिद में आजान आए ना, तो मस्जिद की आजान की आवाज मेरे हिजरे के अंदर जाए। मस्जिद की आजान की आवाज मेरे हुजरे में जाए। उसके बाद में दूसरा आदमी मकान बना रहा था, उनसे पूछा कि आपने अपने मकान में क्यों खिड़की लगा रखे हैं, यहाँ पे खिड़की रखे? कहा अरे रोशनी तो चाहिए, हवा तो चाहिए, ये तो गर्मी बहुत होगी। उसकी नीयत ये है कि मकान में मैं खिड़की इस वजह से रखता हूं ताकि मस्जिद से आजान की आवाज मेरे हुजरे के अंदर आए और अल्लाह की बरकतें मेरे हुजरे में शामिल उतरे। और इसकी नीयत ये है कि रोशनी आए, हवा आए। मैं पूछना चाहता हूं कि रोशनी तो दोनों खिड़कियों से आएगी। जिसने इस नीयत से खिड़की रखी है कि आजान की आवाज आए, उसमें रोशनी नहीं आएगी? अरे आए, रोशनी भी आएगी, हवा भी आएगी, लेकिन सिर्फ नीयत की वजह से अल्लाह ताला उसे खिड़की रखने पर सवाब अता फरमाएगा। ये नीयत है। नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही। एक मोमिन की नीयत, नीयत सादिका, नीयत सालिहा, उसके अमल से बेहतर है। पहली हदीस। दूसरी, इमाम आदम फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, हर काम में अपनी नीयत अच्छी रखना। उसके बाद फरमाया, अब देखिए मुसलमान किसे कहते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अपने बेटे से फरमाते हैं कि सुनो, ये 5 हदीस हैं, 5 लाख हदीसों का खुलासा है। इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छे मुसलमान कौन है? सबसे अच्छे मुसलमान, वैसे कच्छ में सफेद कपड़े को अच्छा बोलते हैं, मैं देहात में रह चुका हूं, तो वो मतलब नहीं है, याद रखिए। अच्छे मुसलमान कौन है? सबसे अच्छे मुसलमान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही।
सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जुबान से तमाम इंसान महफूज रहे। मैं तर्जमा जो किया हूं ना उस पर भी दलील दे देता हूं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और सही इब्ने हिब्बान में अल्लामा इब्ने हिब्बान ने इस हदीस पाक को इस तरह रवायत किया, अल मुस्लिमु मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान उसे कहते हैं जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से तमाम इंसान महफूज रहे। तमाम, अरे मुसलमान का तो काम क्या है, इंसानों की बात तो बहुत दूर की है यार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की शब जब मैं आसमानी सफर में था, जन्नतो जहन्नम का सैर कर रहा था, जब जहन्नम के करीब से गुजरा तो देखा कि ये एक औरत है, उसके हाथ पैर में जंजीर बंधे हुए और ये एक बिल्ली है जो उसे बार बार भुबोड़ रही है, खींच रही है, काट रही है, खा रही है। मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील माजरा क्या है, क्या माजरा? तायरे सिदरा हजरत सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस औरत ने दुनिया में इस बिल्ली को पाल रखा था अपने घर में, उसके पैर में जंजीर लगा करके पाल रखा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इन्होंने इसको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और न उसकी जंजीर को खोल दिया कि बाहर कोई घास फूस खा करके अपनी जिंदगी बचा सके। भूख से तड़प तड़प कर वो बिल्ली मर गई। अल्लाह ने अजाब के तौर पर इस बिल्ली को उस पर मुसल्लत कर रखा है। इंसान को खाना खिलाना, इंसान को पानी पिलाना, इंसान का काम आना, अरे इंसान तो सबसे अशरफुल मखलूकात है। मजहब को आप समझिए, दीन को आप समझिए, तुम्हारा दीन तुम्हें क्या सिखाता। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अय्युल मुस्लिम अफजल, सबसे अच्छे मुसलमान कौन हैं? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तीबुल कलाम। देखिए इस हदीस पाक में फरमाया जो सबसे अच्छी और प्यारी बात करे। ऐसा नहीं कि जब बोलता है तो दो चार गालियां देता है, किसी के दिल को जख्मी करता है। अच्छी बात करे, इत्आम ताम, लोगों को खाना खिलाए, लोगों को खाना खिलाए, और जब सारी दुनिया सो जाए तो उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाए। सबसे अफजल मोमिन। मोमिन तो इस दुनिया में इसी वजह से आया है ताकि इंसानों को इंसानियत का दर्स सिखाए। बल्कि एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, सबसे अच्छा इंसान कौन है? खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचा। आज हमारा माहौल कैसा हो गया है, नफा तो दूर की बात है, जहां जाते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? ईमान से, दीन से, मजहब से दूरी की वजह से। याद रखिए, बका दीन में है, बका मजहब में है, बका इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की वजह से। तो इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल ने, दूसरी हदीस पाक सुना रहा था, अल मुस्लिमु मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदिही, सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से सारे इंसान महफूज रहे। अच्छा, हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो किससे पहुंचाते हैं? सर से पहुंचाते हैं, कमर से पहुंचाते हैं? नहीं, हाथ से पहुंचाते हैं या जुबान से पहुंचाते हैं? दो ही चीज तो है। नुकसान पहुंचाने का जो जराए है, सोर्स है, वो ये दो ही चीज है। अल्लाह के रसूल ने दोनों पर पाबंदी लगा दी। न जुबान से हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, न किसी की गीबत करें, न किसी की बुराई करें, न किसी को गाली दें।
न किसी को कत्ल करने के लिए इशारा करें हाथ से, न इन हाथ को अल्लाह की मर्जी के अलावा कहीं इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा मुसलमान, याद रखिए, मुसलमान इस्लाम से आया है। इस्लाम का माना सलामती है। मुसलमान का दूसरा नाम मोमिन है। ये ईमान से आया है और ईमान अमन से बना है। अच्छा, नया चांद देखते हैं ना, नया चांद, तो आप दुआ पढ़ते हैं, आप लोगों को याद होगा, मैं फिर भी सुना देता हूं, पूछूंगा नहीं, किसी को डरिएगा नहीं। अल्लाहुम्मा अहिल्हु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम। और एक रिवायत में अल्लाहुम्मा दखिलहु, माना ये की है दोनों का। अल्लाहुम्मा अहिल्हु अलैना बिल ईमान वस सलामती वल इस्लाम। ऐ अल्लाह, इस नए चांद को हमारे लिए अमन वाला, सलामती वाला बना दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईमान से अमन को निकाला, इस्लाम से सलामती को निकाला। तो तुम्हारा तो नाम वही है कि जहां पे जाओ तो सलामती ही सलामती हो, जहां पे जाओ तो अमन ही अमन हो। ये तो तुम्हारा नाम है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, देखिए, ईमान और इस्लाम बहुत अजीम चीज है। इसको किसी की ये जुर्अत नहीं है कि बदनाम कर सके, जुर्अत नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम सहाबा के दरमियान बैठे हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका, वल्लाहि ला युमिन, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं। एक मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा फरमाया? 3 मर्तबा फरमाया, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं, वल्लाहि ला युमिन। 3 मर्तबा। साहबा डर गए, लरजते होठों से पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी ईज़ा रेसानियों से, तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज न रहे, वो मोमिन नहीं हो सकता। आलिम, मुफ्ती, अल्लामा, फहामा, ये सब बाद में बनना, आप मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मोमिन नहीं हो सकता जिसके पड़ोसी उनकी ईज़ा रेसानियों से महफूज न रहे। ये ईमान अमन से बना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने चंद नसीहतें की, जन्नत में ले जाने वाले अमाल की रहनुमाई की। और रहनुमाई करने के बाद सबसे आखिर में मेरे आका ने फरमाया कि ऐ मुआज़, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, कुफ़्फ़ अलैका लिसान, अपनी जुबान पर, अपनी जुबान को अपने काबू में रखो। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये हम गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, इस पे हमारी पकड़ होगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी माँ तुम पर रोए है मुआज़, अरे कयामत के दिन तो कितने लोगों को जहन्नम में सिर्फ इसी वजह से फेंका जाएगा कि वो उनकी जुबान अपने कंट्रोल में रखते नहीं थे। जुबान पर कोई कंट्रोल, इसलिए कि जुबान ही की वजह से हम दूसरे को दिल दुखाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, दिल आजारी करते हैं। और याद रखिए, दिल आजारी सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि हदीस पाक में और भी सुना दो, बीच में आई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबा की मजलिस है। अचानक मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अनकरीब अभी मस्जिद के दरवाजे से एक शख्स आएगा, वो जन्नती है। हुजूर ने फरमाया, अभी साहबा ने तमाम ने पीछे पलट के देखा, ये कौन है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो जन्नती है। देखें कि वो वजू करके उसका जिस्म तर है। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद से अंदर दाखिल हुए। सबों को बड़ा रश का, हम आपको, अपने आप को, अपने मानने वालों को कहें कि हम जन्नती हैं, जन्नती हैं,
असल लुत्फ तो ये है कि साहिब जन्नत साहिब कौसर कह दें कि तुम जन्नती हो। हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नती शख्स हैं, जो देखना चाहे इनको देख ले। बड़ा रश का है। बात खत्म हो गई, मजलिस खत्म हुई, दूसरा दिन है। फिर हुजूर मिंबर पे बैठे हैं, सहाबा से खिताब कर रहे हैं। खिताब बंद करके फरमाया, अनकरीब इस मस्जिद के दरवाजे से एक शख्स आएगा, तुम में से जो कोई चाहता है कि जन्नती आदमी को चलते फिरते देख ले उसको देख लो। साहबा ने पलट के देखा, देखते हैं आज कौन है। अरे देखा कि वही अबू दुजाना, कल जो थे आज भी वही है। फिर तीसरा दिन है, साहबा की मजलिस लगी। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अभी थोड़ी देर में मस्जिद के दरवाजे से एक शख्स दाखिल होगा, जो जन्नती आदमी का दीदार करना चाहे तो देख ले इसे। सबों ने देखा कि आज देखते हैं कौन है। पलट के देखा, वही हजरत अबू दुजाना। सर पीट लिया कि यार क्या किस्मत पाई है इस बंदे ने। लगातार 3 दिनों तक अल्लाह के रसूल अपने मिंबर पे जलवा अफरोज हो करके उनको जन्नत की बशारत दी है। कितना नेक होगा ये। अच्छा, मदीने में एक नौजवान है हजरत अब्दुल्ला। सब मदीने के नौजवानों में, बल्कि बुजुर्गों में भी सबसे ज्यादा इबादत गुजार। साल में 5 दिन रोजा रखना मना है, ठीक है। एक ईद के दिन जिसको आप रमजान ईद कहते हैं, बकरा ईद, उसके बाद 3 दिन अय्यामे मनहिया कहते हैं। इन 5 दिनों के अलावा सारा साल रोजा रखते थे। कितना? सारा साल। हमारा तो एक रमजान का महीना आता है, कितने बहाने, डॉक्टर ने मना किया है, ऐसा हो जाता है, ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है। अल्लाह हमारी हाल-ए-ज़ार पे रहम फरमाए। सारा साल रोजा रखते थे, सारा साल, सिवाय इन 5 दिनों के। सारी रात क़याम करते थे। 3 दिन लगातार जब अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नत की बशारत दी, बात उनके दिमाग पे लगी। अब तो मैं इनको पूछूंगा कि कौन सी इबादत करते हो, देखूंगा और वही मैं करूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में जो कंपटीशन था ना, मुकाबला, वो किस में था? इबादत करने में, नेकी करने में, अल्लाह की राह में खर्च करने में। बल्कि अल्लाह के रसूल ने एक हदीस पाक में फरमाया, ला हसदा इल्ला फी इस्नैन, रश्क करना जायज नहीं है किसी सिवाय 2 चीजों के। एक उसको जिसको अल्लाह ने इल्म अता किया और इल्म लोगों के दरमियान फैलाए, तबलीग करे दीन की। दूसरा, रजुलन अताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही, एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा और उस माल को अल्लाह की राह में वो खर्च करता है। उसके अलावा किसी चीज में कंपटीशन जायज ही नहीं है। और हमारा इन दोनों के अलावा सब में कंपटीशन चल रहा है, इसमें नहीं है ना, नहीं चल रहा। किसी ने अगर 50 लाख का बंगला बनाया तो दिमाग में तो तय कर लेते हैं कि मैं 80 लाख का बनाऊंगा, इससे बेहतर है न? सब इधर ही रह जाने वाला। युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अरे मजबूत महल में भी अपने आप को कैद कर लो ना, मौत तो वहां भी पहुंच जाएगी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये सहाबी जिनको हुजूर ने 3 दिन जन्नत की बशारत दी, हजरत अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया कि अब तो मैं पता करूंगा कि कौन सी इबादत करते। चले गए शाम को उनके घर, आपका मेहमान हूं, तो मरहबा, मुबारक हो, आई। कहा आप जिस हुजरे में सोते हैं उसी हुजरे में मैं भी आराम करूंगा। ठीक है, रात को सोए। वो सहाबी जिसको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी थी, वो भी सोए अपने रूम में। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने सारी रात ऐसे ऊपर चादर लेकर के थोड़ा सा ऐसा रख करके आंख दिखाई दी, सोने का बहाना करके देख रहे हैं कि देखता हूं कितनी इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। देख रहे हैं कि वो बंदा जो खाना खा करके सोया तो बस फजर से थोड़ी देर पहले उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़े, उसके बाद नमाज पढ़ने मस्जिद। इबादत तो उन्होंने कोई खास नहीं की, तहज्जुद तो सभी पढ़ते हैं।
नमाज पढ़ने के दूसरे दिन आया, फिर आज भी मैं आपका मेहमान। दूसरे दिन भी ऐसे ही मामला, फिर सीधे तहज्जुद पढ़ के फजर की नमाज पढ़ने गए। 3 दिनों तो ऐसा होता रहा तो हजरत अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया, अरे मैं हूं ना, इसी वजह से शायद ये इबादत नहीं कर रहे और नेकी के रास्ते में हाइल नहीं होना चाहिए। ये कह करके कहने लगे कि अब मैं आपका मेहमान नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं अपने घर में ही आराम करूंगा। तो हजरत अबू दुजाना बुलाए उनको, तुम्हारा 3 दिनों तक 3 रात तक मेहमान बनना और ये इस तरह से वापस जाना, मुझे बात समझ में नहीं आई, क्या वजह, क्यों मेहमान बने मेरा? कहने लगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आपको 3 दिन लगातार जन्नत की बशारत दी है। मैं देखना चाहता था कि आप कौन कौन सी किस तरह की इबादतें करते हैं ताकि मैं भी करूं, ताकि मैं भी वो इबादतें करूं। तो हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि नौजवान, ताज्जुब है, अरे मेरी पूरी जिंदगी ऐसी गुजरी है, तुम मेरी इबादतों के बारे में पूछते हो? मेरी पूरी जिंदगी ही ऐसी गुजरी है। मैं तो खजूर के बागों में काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ यार। सुबह को जाता हूँ, जाकर के काम करके दोपहर को वापस आता हूँ, जोहर की नमाज पढ़ता हूँ, वक्त मुकर्ररा में 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, हर रात इसी तरह सोता हूँ जैसे अभी मैं सो रहा था, आज सो रहा था। उनके अलावा मैं कोई खास इबादत नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला सोचने लगे कि आखिर कौन सी इबादत करते होंगे कि हुजूर ने इनको इतनी बशारत दी। कहा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूं। वो जाने लगे, जब दरवाजे के पास पहुंचे तो फिर वापस बुलाए। वापस बुलाने के बाद मोमिन तो सादा होता है। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ऐ नौजवान सुनो, ऐ अब्दुल्ला सुनो, एक बात है, जब से मेरी शऊर की आंखें खुली हैं, मतलब जब से मैं एडल्ट बालिग हुआ, तब से लेकर के आज तक मेरे दिल में किसी भी इंसान के ताल्लुक से नफरत का जज्बा पैदा नहीं हुआ। मैंने आज तक किसी से नफरत नहीं की और कभी मेरे दिल में यह ख्याल पैदा नहीं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हादा हुआ, अरे अबू दुजाना, यही तो वो नेकी है, यही तो वो नेकी है, यही तो वो नेकी है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी है। हजरत अनस को हुजूर ने फरमाया था, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अगर तुम इस बात पर कादिर हो जाओ, सुबह शाम इस हाल में करो कि तुम्हारे दिल में किसी के ताल्लुक से भी कोई कीना न रहे, अंतमसी व तस्बह वलैसा फी क़ल्बिका गश्शु अहदिन, किसी भी इंसान के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में कीना यानी हसद नफरत न रहे, किसी से हसद न करो, किसी से नफरत न करो। वो छुपा हुआ जहर होता है, उसी को हसद कहते हैं। अगर कादिर हो तो सुबह शाम इस हाल में करो कि तुम्हारा दिल हर एक इंसान के ताल्लुक से पाक व साफ रहे। फिर फरमाया, बुनैया हाज़ा सुन्नती, ऐ मेरे बेटा, वज़ालिका मिन सुन्नती, ऐ मेरे बेटे अनस, ये मेरी अजीम सुन्नत है, अजीम सुन्नत, छोटी सुन्नत नहीं, अजीम सुन्नत है। 2-1 मौके पर ही हुजूर ने ऐसा फरमाया, हर मौके पे नहीं फरमाया। ज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी अजीम सुन्नत है। फिर फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत किया, मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। ओ मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा कल जन्नत में मेरे साथ होगा, मेरे साथ। हुजूर की सुन्नतों से आप मोहब्बत करें। हुजूर की सुन्नत क्या, यही तो 2 हदीसें मेरे ख्याल से सुना दी और 3 हदीसों का सिर्फ मैं आपको तर्जुमा कर दूं, वक्त हो चला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम आज़म अपने बेटे से फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि। क्या इरशाद फरमाया,
तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपने भाई के लिए उसी चीज को पसंद नहीं करता जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए क्या क्या पसंद करते हैं मालूम है? खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में, मकान में, पैसे में, इज्जतों में। तस्वीर ये रहता है कि हम जाएं तो लोग हमारी इज्जत करें, फूल का हार पहना है, स्वागत करें, इज्जत दें। और दूसरे के ताल्लुक से हमारी सोच क्या है? ये जलील हो जाए, लोगों की नजरों से गिर जाए, ये दिवालिया हो जाए, इसका इक्तिसादी तौर पर कमजोर हो जाए, उसका धंधा चौपट हो जाए। जैसी नीयत वैसी बरकत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अरे तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपने भाई के लिए उसी चीज को पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए कितनी इज्जतें पसंद करते हैं, अपने लिए कितनी भलाइयां पसंद करते हैं, अच्छाइयां पसंद करते हैं। इसी तरह से अपना दिल उदार रखिए हर मोमिन के बारे में, हर मुस्लिम के बारे में, बल्कि हर इंसान के बारे में। अल्लाह की मखलूक है, अल खल्क़ु अयाल अल्लाह की। ये मखलूक जो है अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा वो है जो अल्लाह के इस कुंबे के साथ अच्छा सलूक करता है। ये मजहब इस्लाम की बुनियादी तालीम में आपको बता रहा हूं। और ये हदीस पाक में तीसरी चौथी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इसकी तो आज नौजवान नस्ल को बहुत जरूरत है। इस हदीस पाक इरशाद फरमाया, इस्लाम की एक ब्यूटी ये है, इस्लाम की खूबसूरती ये है कि फजूल बेकार चीजों से अपने आप को दूर रखना। हम तमाम जरूरी चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं। जितनी फिजूल चीजें हैं, बकवास चीजें हैं, बेहुदा चीजें हैं, उन तमाम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो इस्लाम की खूबी क्या है? तमाम बेकार चीजों, फजूल बकवासों, फजूल चीजों, इन तमाम चीजों से अपने आप को सेफ रखना, दूर रखना। और आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक बयान की, हजरत इमाम आजम ने अपने बेटे से फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल हलाल बय्यिन, बहाना कोई न करे। हलाल जो है रोशन, दिन के उजाले की तरह रोशन। हर आदमी जानता है कि हलाल क्या है। वल हराम बय्यिन, और हराम जो है वो भी रोशन है। हर बंदा जानता है कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल है। हलाल भी रोशन, हराम भी रोशन। वो बैनहुमा मुस्तबिहात, इन दोनों के बीच में कुछ मुस्तबह चीजें हैं, शक्कु शुबहात वाली चीजें। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो न सिर्फ हराम से बचता हो, बल्कि शक शुबा वाली चीजों से भी जो अपने दामन को बचा करके निकल गया, वो कामिल मोमिन है। सब आदमी जानता है कि हलाल है, हर आदमी जानता है ये हराम है। अरे शक शुबा वाली चीज जो है उनसे भी अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये कामिल मोमिन की पहचान है। फिर हुजूर ने एक शाही चरागाह की मिसाल पेश की कि जो मुश्तबा चीजों में पड़ता है ना, वो हराम में गिर जाएगा। फरमाया एक शाही चरागाह है और एक उसके बाजू में खेत है, तो उस खेत में बकरी चराना जायज है ना? बकरी चराना खेत में जायज है ना? बिल्कुल जायज है। उसके बाजू में जिसका कुछ लगा हुआ है, कुछ बोया हुआ है, बकरी को अगर उसके लास्ट पॉइंट पे आड़ी, आप बोलते हैं पाड़ी,
वहां पे ले जाकर के आप अगर बकरियों को छोड़ेंगे तो बकरी तो एक तो ऐसे तेज खाती है, फौरन मुंह उठा करके जो उसके लिए हलाल नहीं है उसमें मुंह डाल देगी, ये बकरी मुंह रख देगी उसमें। तो इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हराम से बचने के साथ साथ मुश्तबह चीजों से भी अपने आप को दूर रखो। ये कामिल मोमिन की पहचान है, ये कामिल मोमिन की पहचान है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें जरूरी है कि हम ईमान के, इस्लाम के तकाज़ों को पूरा करना सीखें। जब हम इस्लाम और ईमान के तकाज़ों को पूरा करेंगे, बुनियादी बात है, सबसे बुनियादी बात कि बंदा जब अल्लाह के खातिर, उनके रसूल के खातिर जीना शुरू कर देता है तो उसका दिल आईने की तरह साफ और शफाफ हो जाता है। इसी वजह से जरूरी है कि आपका किरदार, आपका तौर तरीका, आपका अंदाज इस्लामी हो। अपने दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात को जगह दें। नफरतों, दिल आजारियों, हसद, कीना, बुराई, इन तमाम चीजों को अपने दिलों से निकाल दें और आप यह सोचें कि अल्लाह ने हमें इस्लाम और ईमान की दौलत से नवाजा है, इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं। अल्लाह ताला जितनी बातें मैंने कही हैं इन पर मुझे अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आप सबों को अल्लाह ताला अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और बिलखुसूस आज की इस मजलिस ताज़ियत व मजलिस इसाले सवाब व दुआए मग़फ़िरत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस मरहुमा जिसका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से सरफराज फरमाए। और अल्लाह ताला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर, दीन मुस्तफ़वी पर, तालीमात मुस्तफ़वी पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।